दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा के विषय में चर्चा करूँगा पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने भारत को परमाणु बमों की धमकी दी। लेकिन उससे पहले आप थंबनेल में मैंने एक वीडियो, एक फोटोग्राफ वहाँ पर रखा है। उस फोटोग्राफ में राहुल गांधी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो संभवतः कश्मीरी है। आखिर इस वक्त इस फोटो का महत्व क्या है? कांग्रेस, राहुल गांधी इस फोटो के माध्यम से देश को, दुनिया को, भारत को, पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, कल मैंने जब आपसे चर्चा करी थी तब मैंने आपको बताया था कि ईरान के विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है और उन्होंने कहा है कि ईरान के भारत और पाकिस्तान से ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और वो उनको बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। लेकिन कल शाम होते होते ईरान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। शुरुआत में रिपोर्ट्स ये आई कि एक ही बंदरगाह शहर में 40 धमाके हुए। फिर रिपोर्ट ये आई एक ही जगह पर एक एक करके 40 धमाके हुए। फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि धमाका एक ही जगह था और कुछ धमाके थे, लेकिन वो धमाके इतने बड़े थे कि ईरान हिल गया। ईरान ने मृतकों की संख्या को जाहिर नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन फिलहाल की जो सूचना है लगभग 500 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विस्फोट कितना भयंकर था। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अब ईरान अभी मध्यस्थता की सोचेगा। ईरान अभी अपने अंदर के हो रहे खतरों को लेकर परेशान है। दोस्तों, बात करूंगा थंबनेल में दिए गए फोटो पर। सबको पता है पहलगाम में हमला हुआ। दूसरी बात बड़ा स्पष्ट है कि पहलगाम का हमला हिंदू पर्यटकों पर हुआ। यह बात भी बहुत स्पष्ट हो गई है अब आगे कि इस पहलगाम के आतंकवादी हमले को कश्मीर के काफी लोगों का स्थानीय सपोर्ट था। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी आतंकवादी अचानक आए, उन्होंने हिंदू पर्यटकों की हत्या करी और वापस चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब पीड़ित महिलाओं के अनेक बयानों से, कुछ और आ रहे फैक्ट से ये बात बहुत साफ है कि घटना स्थल के आसपास जो दुकानदार थे, घटना स्थल पर वो जो मौजूद घोड़े वाले और खच्चर वाले थे और जो बच्चों का सामान या फुटकर सामान बेचने वाले थे, उनके चेहरे की रीडिंग ये साफ बता रही थी और कुछ लोगों की हरकतों से ये साफ पता लग रहा है कि उन्हें पहले से घटना की जानकारी थी। उन्हें ये पता था कि इनमें से कौन से लोग घोड़े वाले, खच्चर वाले हैं, कौन से आतंकवादी हैं। सीधी सी बात है, उनका समर्थन था। मैंने आपसे इस बारे में कई बार बात कर ली कि साहब राहुल गांधी किसी पीड़ित क्या नहीं गए, अखिलेश यादव भी पीड़ित क्या नहीं गए। लेकिन कल मैंने आपको बताया कि रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने अपना एक स्पष्ट बयान जारी कर दिया और कहा कि वो रॉबर्ट वाड्रा के बयान की निंदा करते हैं। राहुल गांधी ने, मैंने आपसे कहा था पहले भी, पहले एक रणनीति के तहत खुद सर्वदलीय मीटिंग में गए, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लेके गए, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से एक चिंताजनक बयान दिलवा दिया और उस चिंताजनक बयान का तात्पर्य यह था कि इस आतंकवादी हमले के लिए आतंकवादी जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान भी जिम्मेदार नहीं है। इस हिंदुओं पर हुए हमले के लिए
भारत के हिंदू ही जिम्मेदार हैं और भारत की सरकार ही जिम्मेदार है। बाद में रॉबर्ट वाड्रा के उसी बयान को उनकी पत्नी प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया। अब राहुल गांधी किसी पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं जाते, सीधे चले जाते हैं श्रीनगर और श्रीनगर में जाके उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन भी संदेह के दायरे में है। कोई स्थानीय है, चाहे वो सरकार में शामिल है, चाहे वो सरकार के प्रशासन में शामिल है, जिसने उस स्थान को जो अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षित था और बंद था, बिना सुरक्षा एजेंसियों को, बिना सेना को और बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे हुए अचानक खोल दिया और वहां घटना हो गई। सवाल है कि यदि सरकार को सूचना नहीं थी, सुरक्षा एजेंसियों को सूचना नहीं थी, सेना को सूचना नहीं थी, तो आतंकवादियों को सूचना कैसे मिल गई कि यह स्थान खुल गया? इसका मतलब बड़ा साफ है कि जिसने भी खुलवाया, वो चाहे स्थानीय टूर ऑपरेटर है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की सरकार का कोई अधिकारी है, और चाहे वो इस सरकार का कोई और राजनीतिक व्यक्ति है या प्रशासनिक व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। क्योंकि आतंकवादियों को तो सूचना मिल जाती है कि ये जगह खुल गई है, आ जाओ हमला कर दो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को और सेना को सूचित नहीं किया जाता कि हमने ये स्थान पर्यटकों के लिए खोल दिया है, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आप व्यवस्था कर लो। राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच जाते हैं। अब वो एक फोटो जारी करते हैं मीडिया में, और आपने ये जो वीडियो, मैंने फोटो आपको अपने इसी वीडियो को थंबनेल में लगाया है, ये आपने अभी तक बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज में देख लिया होगा और फेसबुक और ट्विटर पर देख लिया होगा, इंस्टाग्राम पे भी देख लिया होगा। आखिर राहुल गांधी इस फोटो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने इस हमले में पीड़ित किसी हिंदू के साथ घर जाकर फोटो नहीं खिंचाया, किसी मृतक की पत्नी, मां, पिता, बच्चों के साथ खड़े होकर फोटो नहीं खिंचाया, उनको ढांढस देते हुए फोटो नहीं खिंचाया कि तुम चिंता मत करो, सरकार तो तुम्हारे साथ है ही है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन वो कश्मीर के लोगों के साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने, मैंने आपसे कल भी कहा था कि उन्होंने बयान दिया कश्मीरियत पर हमला है। कश्मीरियत पर हमला कहाँ हो गया? किसने कश्मीरियत पर हमला कर दिया? हमला तो कश्मीरियत और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मिलकर करा। हमला हिंदुओं पर करा, हमला हिंदू पर्यटकों पर करा, किसी कश्मीरी पर हमला नहीं हुआ, किसी कश्मीरी संस्कृति पर हमला नहीं हुआ। तो राहुल गांधी ने कल अपने बयान में भी झूठ बोला। वो इस बात को झुठलाना चाहते हैं कि हिंदुओं पर हमला हुआ। अब उन्होंने ये फोटो सार्वजनिक किया जिसमें वो कुछ कश्मीरी लोगों के साथ खड़े। क्या संदेश दे रहा है? उनका संदेश यह है कि जिनके ऊपर हमला हुआ है, जिनकी हत्याएं की गई हैं, जो हिंदू हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। होंगे वो भारत के नागरिक होंगे, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मैं कश्मीर आया हूं और मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं। किन के साथ खड़ा हूं ये आप फोटो में देख रहे हैं। मुझे इनसे मतलब है। ये कौन है इस वक्त? ये कश्मीरी लोग हैं जो फिलहाल संदेह के दायरे में है
कि जिन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया। ये खास तौर से जो लोग फोटो में खड़े हैं ये प्रतीकात्मक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो 3-4 व्यक्ति हैं यही संदेह के दायरे में। राहुल गांधी ने भी प्रतीकात्मक रूप से फोटो लगाया कि मैं कश्मीरियों के साथ हूं, मैं पीड़ितों के साथ नहीं हूं। मतलब बहुत साफ है कि राहुल वाड्रा का जो बयान है वो सोच समझ कर दलवाया गया है। उसके बाद बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव में प्रियंका वाड्रा ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के बयान को ट्वीट किया और अब राहुल गांधी ने भी प्रतीकात्मक रूप से कश्मीरियों के साथ फोटो खिंचवाया, लेकिन किसी पीड़ित के साथ फोटो नहीं खिंचवाया। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये बात भारत के सब मतदाता सुन ले, सारे राष्ट्रवादी लोग सुन ले और वो सारे लोग भी सुन ले जो पीड़ितों के समर्थन में खड़े हैं, और वो सारे नादान भी सुन ले। नादान कह रहा हूं मैं, जो ये जानते हैं कि भाई कांग्रेस भारत की विरोधी है फिर भी वो कांग्रेस को वोट देते हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि स्वाभाविक है कि यदि वो उसके बाद भी कांग्रेस के साथ है तो इसका मतलब यह है कि वो मानसिक रूप से भारत के विरोधी है और कांग्रेस पार्टी की भारत विरोधी नीतियों का खुला समर्थन करते हैं। लेकिन जो नादान है, जो भारत विरोधी नहीं है, जो भारत के दुश्मन नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी भारत के दुश्मन नहीं है इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो मैं उन नादानों से कह रहा हूं कि इस फोटो को देखकर समझ जाओ कि राहुल गांधी आज की तारीख में भी, जब पूरे देश में आक्रोश है, पूरी दुनिया में आक्रोश है, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कह रहे हैं कि दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम भारत के साथ खड़े हैं, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी भारत के साथ नहीं खड़ी है। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, गांधी परिवार भारत के हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखना चाहता, इसीलिए वो ना किसी पीड़ित के घर गया, ना उसने किसी पीड़ित को सहानुभूति जताई, और वो कश्मीरियों के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है और कह रहा है हमला कश्मीरियत पे हुआ। तो फिलहाल अब सोचना आप नादान लोगों को है कि क्या अब भी आप कांग्रेस के साथ खड़ा रहना पसंद करोगे, या आपकी इच्छा है आप खड़े रहना चाहते हो या नहीं खड़े रहना चाहते हो। मैंने आपको सच्चाई से अवगत कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री हैं, इनका नाम है हनीफ अब्बासी। इन्होंने एक बड़ा मजेदार बयान दिया। वैसे तो बड़ा गंभीर बयान है, लेकिन मैं उसे मजेदार ही कह रहा हूं। भारत ने सिंधु जल का पानी रोक दिया। इन्होंने धमकी दिया भारत को कि तुमने पानी तो रोक दिया है, लेकिन सुन लो, पाकिस्तान ने जो 130 परमाणु बम बनाए हैं ये भारत के लिए ही बनाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं वो बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, रेडी टू मूव है, और उनका रुख भारत की तरफ है। हनीफ अब्बासी साहब क्यों मजाक कर रहा हूं? पाकिस्तान में मूर्ख रहते होंगे, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों में मूर्खों की संख्या बहुत कम है। जिनको आप परमाणु बम कह रहा हो, इतने बड़े पटाखे भारत के गांवों के बच्चे, मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास की बात नहीं कर रहा, गांवों के बच्चे दीपावली पे छोड़ देते हैं। और भी साल में कई बार जब भारत पाकिस्तान को हराता है, भारत विश्व कप का कहीं क्रिकेट जीतता है या कोई और खुशी का मौका होता है, तब छोड़ते हैं। भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि आप जिसे परमाणु बम कह रहे हो ये फुस पटाखे हैं,
और चोरी का माल है। आपके पास कोई भी परमाणु वैज्ञानिक नहीं था। अब्दुल कलाम थे तो वो भारत के थे, वो भारत माता की संतान थे और भारत माता के लिए समर्पित थे। और आपका जो वो खान था वो कोई वैज्ञानिक नहीं था। कई जगह चोरी करते हुए पकड़ा गया था, कई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, इधर उधर से पुर्जे चुरा के लाता था और उसने कुछ छोटे छोटे पटाखे बना के आपको दे दिया। मान भी लिया मैंने कि आपके पास वो पटाखे नहीं है, वो 130 परमाणु बम है, लेकिन ये मत समझना कि भारत के पास कुछ नहीं है। भारत परमाणु बम की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी तो भारत ने मिसाइलों की भी बात नहीं करी है, अपनी ब्रह्मोस की भी बात नहीं करी है, अपने राफेल और सुखोई जैसे फाइटर की भी बात नहीं करी है, अपने जगुआर और मिग-21 जैसे फाइटर्स की भी बात नहीं करी है। भारत की तो जनता यदि हुंकार भी भर देगी तो पाकिस्तान में भगदड़ हो जाएगी। और आपने देखा है अभी अब्बासी साहब, मैं तो कह रहा हूं कि आप भारत के लोगों को धमकी मत दो कि 130 परमाणु बम है। आप पाकिस्तान के लोगों को विश्वास दिलाओ, आप आसिम मुनीर को विश्वास दिलाओ कि अरे आसिम मुनीर, तुमने अपने परिवार को डर के भारत से बाहर क्यों भेज दिया? तुम पाकिस्तान की सेना के जनरलों को विश्वास दिलाओ कि अरे जनरलों डरो मत, हमारे पास बम हैंगे, हमने रख रखे हैं घर में संभाल के। और परसों शाम तो एयरक्राफ्ट में बैठकर पाकिस्तान के जनरलों के परिवार ही भागे। मैं भारत के मित्रों आपको बता दूं, कल की खबर यह है, पाकिस्तान के तमाम अमीर लोगों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम प्रभावशाली लोगों ने अपने परिवारों को जहाजों में बैठाकर सुरक्षित स्थलों पर विदेश भेज दिया। सेना वालों ने तो भेजा, अब पाकिस्तान के सारे उद्योगपति यही कर रहे हैं। कल पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के परिवार पाकिस्तान छोड़ गए। पाकिस्तान के सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग फिलहाल जल्दी से जल्दी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। हमने तो परमाणु बम गिराने की धमकी भी नहीं दिया, हमने तो आपके ऊपर राफेल और सुखोई से बमबारी की भी धमकी नहीं दी है। हमारे सिंधु जल के पानी से ही आप इतना डर गए कि आपकी सेना के जनरलों ने अपने बच्चों को भगा दिया, आपके उद्योगपतियों ने अपने बच्चों को भगा दिया, आपके नेताओं ने अपने बच्चों को भगा दिया कि जाओ भागो, भारत आ रहा है हमला करने के लिए। तो अब्बासी साहब, मैं आपको एक राय दे रहा हूं, भारत में कोई आपके 130 परमाणु बमों से डरने वाला नहीं है। आप विश्वास रखो, आप उसको उड़ाना भी शुरू कर दो, अपने बैलिस्टिक मिसाइल पे लेकर हवा के चक्कर भी लगा दो, तो भारत का युवा सड़क पर खड़ा हुआ दिखाई देगा, किसी बिल में छुपा हुआ नहीं दिखाई देगा। डरे हुए हैं आपके जनरल, डरे हुए हैं आपके नेता, डरे हुए हैं आपके उद्योगपति। हनीफ अब्बासी साहब, अरे उन जनरलों को, उद्योगपतियों को, नेताओं से कहो कि भागो मत, जब तुम्हारी मौत ही आ जाएगी तो हम परमाणु बम फेंक देंगे भारत पे। इसलिए मेरा पाकिस्तान के नेताओं से यह कहना है कि पहले अपना घर संभाल लो। धमकियों से, चाहे बम 130 हो और चाहे 1300 हो, ये भारत डरने वाला नहीं है। जितनी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी है ना, इतने पटाखे हर साल दीपावली पर भारत में छोड़ दिए जाते हैं। और यदि एक बार की को मैं ये मान भी लूं कि आप परमाणु बम भारत पर गिरा दोगे, तो आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान। जब कारगिल युद्ध हुआ था
तब शहबाज शरीफ साहब, आपके भाई नवाज शरीफ साहब ही प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से कहा था कि कह दो अटल बिहारी वाजपेयी से कि पाकिस्तान का परमाणु बम तैयार है और वह किसी भी समय भारत में गिरा सकते हैं। तो आपको पता है अटल जी ने क्या जवाब दिया था? जब बिल क्लिंटन का फोन आया अटल जी के पास, तो अटल जी ने कहा कह दो नवाज शरीफ से भारत पाकिस्तान के परमाणु बम को सहने को तैयार है। लेकिन याद रखना, पाकिस्तान अपने सारे बम गिरा देगा तब भी भारत का एक ही हिस्सा नष्ट होगा, लेकिन भारत ने यदि एक भी परमाणु बम गिरा दिया तो संपूर्ण पाकिस्तान का विनाश हो जाएगा। यही बात आज की स्थिति में है। और एक बात और ध्यान रखना, ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह, डोभाल और राजनाथ सिंह की जोड़ी जो 4 लोगों की चौकड़ी है, ये अटल जी से बहुत आगे की है। अटल जी तो बहुत फिर भी सौम्य स्वभाव के थे, वो फिर भी कुछ भोलापन था उनके अंदर। वो आपके बहकाए में आ गए, उन्होंने आपके साथ लाहौर पर समझौता किया और आपने उस समय कारगिल युद्ध का धोखा दिया। ये नरेंद्र मोदी है, ये घर में घुस के मारता है। ये अजीत डोभाल है जिसके कांटे का इलाज नहीं है किसी के पास। ये अमित शाह है जो दुश्मनों को भी बातों से इतना खौफ पैदा कर देता है कि दुश्मन हमला करने की हिम्मत ना कर सके। और ये राजनाथ सिंह है जो गरजते कम है बरसते ज्यादा है। तो इसलिए मैं पूरी पाकिस्तान की सरकार और मैं पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी आपसे कहना चाहता हूं कि इन बमों की संख्या बताकर, बैलिस्टिक मिसाइल किधर के लिए तैनात है ये बताकर भारत को डराने का प्रयास मत करो। भारत ना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में डरा है और ना भारत नरेंद्र मोदी के समय में डरेगा। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो तुम्हारी एक घुड़की से डर के मारे एक बिल में छुप कर बैठ जाएगी। ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी परिवार की सरकारें नहीं है जो तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से डर जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी बैठा है जिसका सीना 56 इंच का है, जिससे दुश्मन भी कांपते हैं। तो बेहतर होगा हनीफ अब्बासी साहब आप मजाक करना बंद कर दो। भारत के लोग आपकी धमकी को मजाक के रूप में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत गंभीरता से सलाह दे रहा हूं कि आप आसिम मुनीर को, तीनों अपने नौसेना वायुसेना के अध्यक्ष को, अपने नेताओं को और अपने उद्योगपतियों से घर घर जाकर कहो, उन्हें 130 बमों के फोटो ले जाकर दिखलाओ कि भागो मत, बच्चों को पाकिस्तान से भगाओ मत, हमारे पास बम है। कम से कम यदि इतना आप कर लोगे तो लड़ाई के मैदान में 10-5 दिन भारत का मुकाबला कर सकते हो। और यदि आप बस भारत को धमकी देते रहे और आपके ये परिवार भागते रहे तो जब युद्ध होगा तो ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का दिमाग रणनीति बनाने में नहीं होगा, इस बात में होगा कि अरे वो न्यू जर्सी, अरे वो लंदन, अरे वो खाड़ी के देश में जो मेरे बच्चे हैं, कहीं अज्ञात हमलावरों से या जी डोभाल उनको भी, तो इसलिए उनका मनोबल टूट जाएगा और वो युद्ध नहीं कर सकते। तो हनीफ अब्बासी साहब अपने लोगों का मनोबल बढ़ाओ, इससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ेगा और कम से कम दुनिया को युद्ध देखने का मौका मिलेगा कि हाँ, पाकिस्तान की सेना ने, कम से कम इतिहास में लिखा जाएगा कि भाई पाकिस्तान के सन 71 में 93,000 लोगों ने घुटने टेक दिए होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की जब सरकार थी तो उसने 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन भारत का मुकाबला करा, भले पराजित हो गई। और यदि आप ऐसे ही मजाक करते रहोगे तो युद्ध की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही पाकिस्तान तार तार हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख तो आपने भारत की ओर कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात करी। इससे भारत के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी।
भारत को युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी कि भाई पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का आरोप भारत की ओर कर दिया है। लेकिन वो पीछे डूरंड लाइन की तरफ वो अफगानी भाई बैठे हैं, जरा ध्यान रखना उनका। वो हमारे दोस्त नहीं है, वो आपके दोस्त हैं। और जिस बांग्लादेश पर आप कूद रहे हो ना, एक बात ध्यान रखना, यदि भारत सरकार अपने किसी एक स्टेट के जनता का हाथ खोल देगी, जनता की बात कर रहा हूं, सेना की बात नहीं कर रहा, पुलिस की बात नहीं कर रहा, किसी एक प्रदेश की, चाहे वो लगता हुआ बिहार हो, चाहे वो लगता हुआ पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, यदि उसकी जनता को भी भारत ने खुली छूट दे दी तब वो बांग्लादेश को रौंदती हुई चली जाएगी। तो हनीफ अब्बासी साहब, यदि आप नींद की झोंके में ये बात कह रहे हो तो आंखों पे पानी डालो, उठो, होश में आओ। मजाक कर रहे हो तो गंभीर बनो। भारत आपकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं है। भारत आपके 130 परमाणु बमों से, भारत आपके बैलिस्टिक मिसाइलों के मुंह से डरने वाला नहीं है। भले ही भारत के अंदर कुछ राजनीतिक ताकतें ऐसी बैठी हैं जो आपकी समर्थक है। मैंने कल पाकिस्तान के एक चैनल पर एक प्रोग्राम सुना था जिसमें पाकिस्तान का एक्सपर्ट कह रहा था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही भारत में नहीं है, भारत में अरविंद केजरीवाल है, भारत में लेफ्ट पार्टियां हैं, भारत में कांग्रेस पार्टियां हैं, भारत के अंदर ममता बनर्जी है। हमें उन सब का विश्वास जीतना चाहिए। लेकिन आप याद रखो, नेता तो आपके साथ जा सकते हैं, ये सब चले जाएंगे ये मैं नहीं कहता, ये तो जब होगा युद्ध तो आपकी पता लगेगी। लेकिन जनता का बहुत बड़ा समर्थन आपको मिलने वाला नहीं है। और जितनी जनता आपको समर्थन करेगी उसको निपटने के लिए स्थानीय जनता काफी है। उसके लिए भारत की सेना की जरूरत नहीं है, भारत की पुलिस की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के परमाणु बमों से या बैलिस्टिक मिसाइलों से या पाकिस्तान के मंत्रियों की इन गीदड़ भभकियों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के मंत्री से कहूंगा कि मजाक से बाहर आओ, संभालना है तो अपने जनरलों को संभालो, अपनी सेना को संभालो, अपने उद्योगपतियों और अपने नेताओं के दिल में जो डर बैठा हुआ है, जो अपने बच्चों को पाकिस्तान छोड़ने को कह रहे हैं कि छोड़ दो, कहीं मोदी आ जाएगा, भाग जाओ, डोभाल आ जाएगा, भाग जाओ, अमित शाह आ जाएगा, भाग जाओ, पाकिस्तान की सेना आ जाएगी, उन्हें संभालो। फिलहाल आज की बात में यहीं तक, फिर मिलूंगा। और इस पहलगाम हमले के बाद जो भी कुछ नया डेवलप हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने लेकर आता रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी विषय पर बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात जरूर करना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।